आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका आंसर सिर्फ आप 2 सेकंड में दे सकते हैं या 5 सेकंड के अंदर दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। ऐसी ट्रिक और टिप्स आपको बताने जा रहा हूं जो माइंड में फीड हो जाए, कभी भी आंसर भी गलत नहीं जाएगा जब आप मेरी ये पूरी वीडियो देखेंगे। और ये एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आईआईटी सब में पूछा जाता है, क्योंकि ये सवाल ही पूछे जाएंगे, तभी पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना तेज है। उसको सॉल्व करने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, ठीक है। कहीं नहीं पढ़ा होगा ना किताबों में लिखा होगा, तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर, अगर मान लीजिएगा 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। मैं इसका आंसर बिना मतलब ज्यादा कुछ दिमाग लगाई बता देता हूं। इसका आंसर होगा 14। अरे सर आप याद करके आए होंगे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ कितना कर दें, यहाँ 6 कर दें। इसका आंसर आएगा 34। अरे सर क्या बात करते हो, 9 करके दिखाओ। 79। अरे सर आप 10 करके दिखाओ। 98। अरे सर आप 5 करके दिखाओ। 23। मैंने क्या कहा कि इसके आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। अरे सर आप क्या बात कर रहे हो सर, 2.5 का दिखाओ। आप 25 625 यानी 6.25 माइनस, इसका आंसर आएगा। बट सर ऐसा कैसे आप इसके आंसर आसानी से निकाल सकते हो, चलिए हम बताते हैं, ठीक है। अब ये सब नोट करके रखना, ठीक है। x प्लस 1/x दरअसल में क्या कहता है, चलो इसको छोड़िएगा। मान लीजिएगा कोई कहता है x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करिएगा। अब ये स्क्वायर में था, ये क्यूब में था, यही सवाल आते हैं, यही पूछे जाते हैं। देखा जाता है आपका ब्रेन कितना काम करता है, और ये अक्सर आते हैं। आप देख लेना, जब भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये सवाल जरूर होंगे उसमें, ठीक है। 2018, 16 जो भी सनों में आते हो, बहुत बार आता है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिएगा 4 का निकालते हैं। $52। बट कैसे निकाला, चलो 5 का निकालते हैं। कहीं 5 का मैंने निकाला है यहां पर, हाँ 110, ठीक है। अगर 6 का निकालते हैं तो इसका आएगा 198। मैंने ये सिर्फ आपको इसलिए बताया है ताकि आप ये समझ सको कि आसान कितने होते हैं, ठीक है, बहुत आसान होते हैं। तो अब हम क्या करें, अब हम x प्लस 1/x का आखिरकार मैंने कैसे निकाल लिया, कितना आसान था, दशमलव से लेके सब में निकालना। देखिएगा x प्लस 1/x बराबर अगर 4 लिखा है, मैं अभी सूत्र के माध्यम से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि यह आंसर कैसे आप फटाक से निकाल सकते हैं। x प्लस 1/x बराबर 4, ये किताबों में नहीं लिखा होगा ना, कोई समझाएगा, तो वीडियो देखना, तभी आप एसएससी या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन में 100% होने के चांस है। क्योंकि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो क्या आप टाइम बर्बाद करेंगे, नहीं ना, 100% नहीं, मतलब चांस है, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा मैंने एक चीज और आपको बताई थी, x बराबर 4 है तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16, ये मैंने बताया था। लेकिन यहां पर एक शर्त है कि ये जो x है वो सिंगल हो, लेकिन क्या है, x प्लस 1/x, यानी ये दो अलग अलग संख्याएं, इनका हम होल स्क्वायर क्यों करते हैं ये बताइएगा पहले। तो इसका हम होल स्क्वायर क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं लिख देते कि x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, जैसा कि मैंने यहां किया। x का मान दिया गया है अगर 4, तो x स्क्वायर का मान कितना होगा, 16। बट यहां पर सवाल क्या उठता है कि x प्लस 1/x बराबर 4 चौक 16 क्यों नहीं लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab कहां से आता है, मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया, शायद बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में चिपका दूंगा, जाके देखना। एक एक बात बताई कि ये 2ab आखिरकार निकलता कहां से, जब माइनस होता है तो माइनस में कहां से 2ab आता है, ठीक है। चीजें कैसे काम करती है मैंने बताया, मैंने क्यूब का भी बताया है, ठीक है। खैर हम बाद में बताएंगे उन सब चीजों को, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से और इस तरीके से लिखते हैं, तो अगर इसको 2 और 3 मान के चलते हैं तो 2 + 3 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर 25 हो गया। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते तो 2 का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ये 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13। लो आंसर में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। जब तक कि इधर प्लस 2ab नहीं आएगा, 2ab कितना है, 2 दूनी 4, a 2 है तो 2 लिख दिया, b 3 है 3 लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 13 प्लस 12 बराबर 25। यानी 2ab मिसिंग रहेगा अगर हम इस तरीके से करते, वरना तो 16 आंसर आ जाता। नहीं आया 16 आंसर। समझाने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके बताते रहो, सर हमें समझ में आया। कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 16 नहीं होगा। यहीं पर क्या है कि 2ab आ जाएगा। अब क्या करते, ए स्क्वायर करते हैं ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b बराबर 16। यही किया मैंने। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 इक्वल 14। अब सर आपने इतनी विधि बता दी, अभी तो आप शॉर्ट में कर रहे थे। तो यहां देखो छोटी चीज, जब हमारा x ऊपर और x नीचे है तो कटकर हमारा क्या बनता है, 1। क्या बनता है, 1। और 2ab में यानी कि 2 एकम 2, तो हर बार क्या होगा, यहां 2 ही आएगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी बने। अब यहां पर वो कोई भी अंक लग देता, मान लो उसने 4 लिखा, तो मैंने क्या किया था, मैंने किया 4 चौक 16, और मैंने क्या किया कि 16 में से 2 घटाना था, मैंने घटा दिया, 16 में से 2 गया, 14 आ गया। जब उसने लिखा a प्लस बी का x प्लस 1/x बराबर 6, तो मैंने कहा 6 36 36 में से 2 घटाना है 34। देखो मैंने आंसर लिख दिया। फिर उसने कहा कि 9 का 9 में 81, 81 में से 2 घटाना है 79, 10 दाम 100, 100 में से 2 घटाना है 98, 55 25, 25 में से 2 घटाना है 28। कोई कुछ नहीं। अब मैंने आपको दशमलव बताया था 2.5, तो 25 25 625, यही आया था ना। अब 625 था, मैंने इसमें से भी 2 घटा दिया, आ गया था आंसर। मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका स्क्वायर निकाल के मैंने आंसर लिख दिया। कितना आसान था। अब कभी भी नहीं, बहुत बार आता है, ठीक है। शायद अब चारों एग्जाम में बैठे तो शायद कहीं ना कहीं आ भी जाए। x प्लस 1/x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 4 चौक 16, 16 में से 2 घटी, आंसर आ गया 14। अब ये आप 2 सेकंड के अंदर कर लेंगे। तो फिर मैं एक सवाल भी आपको सौंपे जाता हूं, 7। इसका आंसर हमें आप निकाल के दिखाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जल्दी 2 सेकंड के अंदर, तुरंत, बिना किसी उसके आप तुरंत लिखिएगा। और मैं बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज भी ला रहा हूं, मतलब कि उसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। लेकिन पहले मैं तरीका बताऊंगा कि 25 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फिर उसी के आधार पर दूसरे 25, फिर उसी के आधार पर तीसरे 25, ताकि आपका इतना मतलब ट्रेंड हो जाए कि इस साल हो या ना हो, लेकिन अगले साल की उम्मीद हो जाए, ठीक है। और वैसे भी माइंड काफी शार्प होगा, और मैं हो सकता हूं मैथ के साथ साथ साइंस, खासतौर से ग्रुप डी या जो रेलवे में मतलब कि फार्म डालते हैं, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो बहुत कठिन लगती है। वो भी हम हलवा करने के बाद ही आपके साथ शेयर करेंगे। और पहली बात तो हम कर ही देंगे, और दूसरा सोच रहा हूं कि क्या नाम है, जो रीजनिंग है वो भी चालू करें। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या क्या शुरू करना है, स्टार्ट करना है, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब x³ प्लस 1/x³, सर ये कैसे आपने किया, सबसे बड़ी चीज, इसका आंसर कैसे निकाला। दरअसल में इसमें भी कुछ फंडा है, और वो उस फंडे को समझते हैं। कितना आसान है। मैंने किसका निकाला था, मैंने निकाला था 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में से मैंने 12 घटा दिया था, आंसर आ गया था। तो उसमें 12 का कोई फंडा है क्या, नहीं, उसमें फंडा अलग है। समझते हैं, बहुत इजी, ठीक है। एक चीज समझ में आई, रफ कर दें। अब हम समझते हैं कि ये चीज अगर हमारे पास क्यूब में हो तो क्या करेंगे। अभी हम ऐसा नहीं कि यही हमने बताया, अभी तो हम इससे भी एडवांस में चलेंगे, ठीक है। और वो भी आपको हलवा लगेंगे, आप कहेंगे अरे सर ये भी तो बिल्कुल हलवा है, इससे भी ज्यादा हलवा है, क्योंकि ये सीख गए तो उससे तो और भी आसानी सीख जाओगे। x प्लस 1/x का अगर हम होल क्यूब करते हैं, ठीक है, बराबर 4 लिखते हैं, तो क्या होगा, 4 का भी हमने क्यूब कर दिया। अब एक बात समझ आई कि x बराबर
4 लिखा तो एक्स स्क्वायर बराबर तो 16 हो जाएगा, लेकिन इसके बराबर 16 नहीं होगा। तो इसका सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। याद कर लेना, क्योंकि वहां पर अगर आप याद करेंगे तो फिर हो गया काम। ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसे सॉल्व करने की यहां जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 या 5 सेकंड के अंदर आंसर लिखना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³, यही पूछा गया ना। देखो वो जो पूछ रहा है हमें क्यूब ही करना है, क्योंकि तभी तो ये चीज कहीं ना कहीं आएगी। 3 × x³ इंटू 1/x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x बराबर 16। 4 चौक 16, 4 चौक 16। एक बात समझ में आई। अब आप सोच कर देखिएगा कि ये जो 3ab है इसमें तो ये भी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि x से x काट दिया 3 बचेगा, तो हर बार 3 ही बचेगा। अब एक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर एक चीज सोचो कि x प्लस 1/x क्या है, यही तो वो दिया गया है। x प्लस 1/x ही तो हमें दिया गया है। अगर वो 6 देता तो ये 6 होता, अगर ये 9 देता तो ये 9 होता, अगर ये 10 देता तो ये 10 होता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है इसमें जो संख्या दी जाएगी उसी का गुणा करना है। मान लीजिएगा 4 है, इंटू x प्लस 1/x कितना है, 4 बराबर 16। मान हमें इसका निकालना है, तो अभी हम इसको नहीं लिख रहे। ठीक है, क्यों नहीं लिख रहे, मतलब ये मान लो कि ये चीज चलो हम लिख ही दे रहे, कहीं आप लोग फिर कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूजन अगर एक बार हो गई तो हमेशा रह जाएगी। 3 4 तिया 12, वो सॉरी 16 नहीं होगा बेटा, 4 चौक 16, चौको 64, 64 और ये हमारे पास 64 और 64। तो हमने क्या किया, हमने ये चीज लिखी x प्लस 1/x³ बराबर 64 माइनस 12, तो 2 और 5 52, और यही देखो मैंने आंसर निकाला। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिएगा मैं यहां पर 6 लिख देता हूं, ठीक है, मैंने 6 की तो निकाला था, बड़ा दिक्कत लगती इसमें तो। दूसरे ला रहे, तुम चल जाना भाई। ये 6 रहा, 6 के लिए क्या है, 6 36 36 छक्का 216, 216 था, तो 6 का हम निकाल रहे थे ना, तो यहां पर हमें 6 लिखना है। मैं सिर्फ डायरेक्ट बता दे रहा हूं, 216 हुआ, इसका क्यूब कितना हुआ ये निकाल रहे ना, 216 हुआ। अब हमें 6 का निकाला, तो 6 से 6 थिया 18, सिर्फ उस संख्या का 3 में गुणा कर देना, 6 थिया 18। तो मैंने क्या किया, -18, 198 मेरा आंसर आ गया। अगर वो कहता 10 का निकालना, तो 10 दाम 100 धाई 1000, यानी कि क्यूब कितना हुआ 10 का, 1000। कितना हुआ 1000। 10 का फिर 3 में गुणा करना है इसमें, तो 10 तिया 30, वो 10 तिया 970। क्या कोई कंफ्यूजन रही आपको? अब अगर वो x² और 1/x का है तो 2 घटा देना है, x³ प्लस 1/x³ है, तो जो भी वो x प्लस 1/x दे रहा है उसका हमें 3 गुना करके उसके इस क्यूब में घटा देना है, क्योंकि क्यूब ही निकले ना, यहां तो क्यूब निकलेगा ना, इसमें से घटा देना है। तो क्यूब क्या निकालोगे, तो सिंपल सा सबसे पहले क्यूब कर लो। 4 का है, 4 4 चौक 16 चौक 64, 64 में 4 तिया 12, 64 में 12 घटाना, बात खत्म कहानी। और अगर 6 का है, 6 36 छक्का 216, 216 में हमें कितना घटाना है, 6 तिया 18, 5 का 25 25 पंचे 125, 125 में कितना घटाना है, 5 तिया 15, 110। आ गया आंसर। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं ना। मान लीजिए किसी ने कहा कि x की पावर स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात करिएगा, या x की पावर 6 बटे 1/x की पावर 6, या x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, इसका मान ज्ञात करिएगा। अभी मैं एक चीज और आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने मिस कर दी जब मुझे ये बताने को मिला कि मैंने लिखा था x प्लस 1/x बराबर कितना होता है। तो अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान लो वो निकालने के लिए कहता है, तो क्या निकालोगे, क्या होगा? हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना,
इसके लिए क्या है, पहले हम स्क्वायर का निकालेंगे क्योंकि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, 4 चौक 16 माइनस 2 14 बचा। अब हमें क्या करना है, 14 का स्क्वायर उसमें से हमें 2 घटा देना है। तो 14 का जो भी स्क्वायर हो कितना होगा, 4 चौक 16, 14 चौक 56 की 6, इसलिए 5, 14 कम 14, 15 16 17 18 19, 196 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 194। वही चीज हमें डबल बार रिपीट करनी है। अभी हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 आया, तो हमने क्या किया, 14 आंसर आ गया था। जब हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर का फिर स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें से हमें 2 घटाना है। जैसे हमने यहाँ पर 4 का स्क्वायर में से 2 घटाया, फिर जो 14 निकला 14 का स्क्वायर किया उसमें से 2 घटाया। जल्दी जल्दी तो नहीं समझा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में आए, रफ नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात करिएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 4 बराबर 4 का स्क्वायर। देखो यहां पर बात समझने की कोशिश करो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 उसे चाहिए, इसलिए हमने ये किया, वरना और भी कई विधियां हो सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर हमें पता है कि x की पावर 4 हो जाएगी प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, हमें ये पता है कि ये चीज निकल आएगी, इसलिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब क्या है, वही चीज तो लिखी हुई है, 4 चौक 16, 16 में से 2 घटा दिया। देखो स्क्वायर के लिए क्या है, इसका भी आंसर भैया 14 ही आएगा। ये क्यूब है, कैसे क्यूब है, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3 बराबर 4 चौक 16 चौक 64, तो इसका कितना निकलेगा 52। अभी तो करा ही था, 64 माइनस 4 तिया 12, तो 12 घटाना था, वही 3 वाला क्यूब वाला रूट जो मैंने अभी पिछली बार कराया था। ये हो गया एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, यही तो है भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहां पर भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स तो स्क्वायर 2, 2 दूनी 4, तो इसको भी मैंने डबल बार रिपीट कर दिया था। यही आंसर इसका भी निकलेगा भाई, अगर हम ये निकालेंगे तो इसका 194 ही निकलेगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट अगर हो तो हमें बताइएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। अब कुछ हम सवाल आपको दिए देते हैं, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। यही तीनों मान निकालना, ठीक है, इसका भी निकालना, इसका भी निकालना, इसका भी निकालना, और ये आप सिर्फ 5 से निकालिएगा। और एक हम देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2। बहुत मैंने सिंपल इसलिए दिया ताकि आप समझ सकें, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 6, तो फिर आप इसका मान ज्ञात करिएगा, ठीक है। ये तीनों निकालिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आसान है, 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे। उम्मीद है कुछ में 5 सेकंड का समय लग जाएगा। सिर्फ आपको अब ये सूत्र नहीं पढ़ने हैं, आपको डायरेक्ट उसका क्यूब करना है तो क्यूब कर लो कॉपी पर, और डायरेक्ट 3 गुना करके घटा दो। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लो और 2 घटा दो। क्यूब के लिए 3 गुना, और वो क्यूब करके 3 में गुणा करके उसी संख्या का, क्योंकि x प्लस मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, अभी भी समझ में नहीं आए तो फिर क्या बताएं, फिर तो आप शायद मैथ बहुत बेसिक से सीखना चाहते हैं, और ये तो हल्की फुल्की ही दूरी पर आई है, अभी तो बहुत कुछ बता बाकी है।